देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके बस्तर की छोर तक पहुंच गया। वे हरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम आराधना कर रहे थे, जब हम अपने परमेश्वर की आराधना में लौलीन थे, जब हम परमेश्वर की महिमा करने में लौलीन थे, तो आत्मा ने ऐसा मेरे मन में डाला कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ये कहा कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। हालेलुया। क्योंकि जहां 2, 3, 4, 6 जन इकट्ठे हैं वहां पर एकता है, यूनिटी है। और जहां पर यूनिटी है वहां परमेश्वर का वास है, और जहां परमेश्वर का वास है वहां पर परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु जी कहते हैं, जहां कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु को पता है कि इकट्ठे वो 2, 3, 4, 6 जन तभी इकट्ठे हो पाएंगे जब उनके दिल शुद्ध होंगे। 2, 3, 4 जन एक जगह में तभी इकट्ठे हो पाएंगे जब उनके मन शुद्ध होंगे। चाहे परिवार के ही जन क्यों न हो, चाहे परिवार के मेंबर ही क्यों न हो, इकट्ठे होकर टेबल पर, मेज पर तभी खाना खाएंगे जब उनके मनों में एक दूसरे के लिए कोई मतभेद, कोई भेदभाव नहीं है। अगर मन में, दिल में कोई मतभेद है, भेदभाव है, मन में अशुद्धता है, तो परिवार के 4 जन एक मेज पर कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। अगर विश्वासी जन, सेवक विश्वासी 2 या 3 जन एक साथ जुड़े हुए हैं और कॉल करते हैं, आवाज देते, पुकारते हैं, आओ हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, आओ हम यहाँ इकट्ठे होकर एक साथ भजन करें, आराधना करें, वो 4, वो 3, वो 6 तभी इकट्ठे हो सकते हैं जब उनके मन एक दूसरे के लिए शुद्ध है, जब उनके अंदर कोई बुराई, कोई छल कपट नहीं है। अगर एक दूसरे के लिए नफरत है, छल कपट है, बुराई है, तो वो कभी इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु जी कहते हैं, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूं। क्योंकि प्रभु पवित्र है, जहां कई पवित्र लोग इकट्ठे होंगे प्रभु वहां पर मौजूद होंगे, और प्रभु की मौजूदगी जहां पर है वहां पर आशीष होगी। हालेलुया। इब्रानियों के लेखक ने भी कहा है कि तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो। इब्रानियों के लेखक ने कहा है कि तुम संगति करना ना छोड़ो। हालेलुया। क्यों वो भी क्यों ये बात कह रहा, संगति करना मत छोड़ो, इकट्ठे होना मत छोड़ो, इकट्ठे हो, मिलो और संगति करो। क्यों? क्योंकि जब एक से अधिक जन मिलते हैं तो सबसे पहला संदेश तो ये जाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दूसरा संदेश ये जाता है कि हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझते हैं। तीसरा संदेश ये जाता है कि हमारे मन एक दूसरे के लिए पूरी तरह से शुद्ध हैं और पवित्र हैं, और हमारे दिलों में, मनों में एक दूसरे के लिए कोई गलत भावना या कोई छल कपट की बात नहीं है। हालेलुया। और 5वां ये है कि हम जब इकट्ठे होते हैं तो त्रिएक परमेश्वर जो एक है, जो यूनिटी में रहने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे बीच में होता है। हालेलुया।
और जब परमेश्वर हमारे बीच में होता है तो निश्चय ही उसकी सामर्थ हमारे बीच में होती है, निश्चय ही उसकी आशीष हमारे बीच में होती है। जैसे अभी शाम को हम 3 जन हम इस घर में उपस्थित हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ इस जगह में कार्य कर रही है। हालेलुया। हम 2, 4, 6, 50 जन, 100 जन किसी और व्यक्ति के बनाए हुए किसी हॉल में, किसी भवन में, किसी पैलेस में इकट्ठे होते हैं, हम वहां मिलकर प्रभु की महिमा और आराधना करते हैं। प्रभु हमारे बीच में होता है, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में होती है। हम कलीसिया चलाते हैं, चाहे हमारे पास अपनी निजी कलीसिया इमारत है जिस पर हमने चर्च लिख रखा, बाहर क्रूस लगा रखा, या हम कहीं किराए का स्थान लेकर वहां इकट्ठे होकर कलीसिया के रूप में एक मन होकर प्रभु की आराधना करते हैं। हम जब एक से अधिक वहां पर इकट्ठे होते हैं, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में होती है, प्रभु स्वयं हमारे बीच में होते हैं। हालेलुया। और जब प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में है, तो निश्चय उसकी आशीष भी हमारे बीच में है। जहां कहीं 2 या 3 जन इकट्ठे होते, वहां प्रभु है, वहां प्रभु की सामर्थ है, वहां प्रभु की आशीष है। हालेलुया। वहां रोगी भी चंगे होते हैं, वहां दुष्ट आत्माएं भी निकलती हैं, वहां अद्भुत काम भी होते हैं, वहां पर रोने वाले लोगों को आनंद भी मिलता है, वहां सालों से बहने वाले आंखों के आंसू भी पहुंचे जाते हैं। जहां 2 या 3 इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। कितना अच्छा लिखा है कि यूनिटी, एकता, इकट्ठे होना तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। हालेलुया। तेल हारून के सिर पर डाला गया था और लिखा है कि वो तेल उसके सिर से उसके चेहरे पर, दाढ़ी पर, कंधों पर बहता हुआ, सीने पर बहता हुआ उसके वस्त्र की छोर तक, नीचे टखनों तक पहुंच गया। हालेलुया। उसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया था और वो तेल जो हारून के सिर पर अभिषेक के लिए डाला गया, वो उसकी दाढ़ी से बहता हुआ, उसके सीने से बहता हुआ, कंधों से बहता हुआ उसके वस्त्र की छोर तक, जो वस्त्र वो पूरा चोगा पहनता था, अपने पैरों के टखनों तक, वहां तक वो पूरा अभिषेक का तेल पहुंच गया। वो आशीष का तेल पूरा उसके वस्त्र के किनारे तक पहुंच गया। ये क्या दर्शाता है कि हारून पूरा अभिषेक में लबरेज हो गया। हालेलुया। हारून पूरा आशीष से भरपूर हो गया। हारून का जीवन पूरा आशीषित हो गया। जो जिस बदन पर वो वस्त्र पहने हुआ था, उसका पूरा बदन, और बदन के अंदर बसने वाली उसकी रूह, उसका दिल, उसका मन आशीषित हो गया। हालेलुया। वचन कहता है वह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। देखा, एकता उस अभिषेक वाले तेल के समान है। एकता उस आशीष के लिए उड़ेले जाने वाले तेल के समान है जो तेल हारून के सिर पर उड़ेगा। इसलिए हमें इतवार के दिन और हफ्ते के दूसरे दिनों में इकट्ठे होना चाहिए और मिलकर उसकी आराधना करनी चाहिए, मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, मिलकर उसके वचन खोलने चाहिए, मिलकर उसके वचनों पर मनन करना चाहिए। क्योंकि जब हम मिलकर बैठते हैं और अपने प्रभु के नाम की चर्चा करते हैं और अपने प्रभु के भजन गाते हैं, तो यह हमारा मिलना, यह हमारा एकता में इकट्ठा होना और एकता में इकट्ठे होकर सच्चे मन सच्चे दिल से
निर्दोष शुद्ध मन से इकट्ठे होकर प्रभु का गुणगान करना, ये तो ठीक वैसे ही है जैसे हारून के सिर पर तेल आशीष के लिए, अभिषेक के लिए उड़ेला। दूसरी भी आयत बड़ी सुनहरी आयत है, कहती है यह हरमोन की उस ओस के समान है, यह हरमोन की उस ओस के समान है जो ओस सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है, और यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। मैं यहाँ ऐसे कहता हूँ, यहोवा ने वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है, जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे। जैसे हरमोन के पहाड़ पर ओस गिरती है, जैसे सिय्योन के पहाड़ों पर ओस गिरती है, वैसे ही उसके रहम की बूंदें वहां टपकती हैं जहां उसके नाम से 2 या 3 या 6 इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। जैसे हरमोन के पहाड़ों पर ओस बरसती है, गिरती है, टपकती है, वैसे ही वहां आशीषों की बरसात होती है जहां जीवित यीशु मसीह के नाम से, जीवित प्राचीन यहोवा परमेश्वर के नाम से उसके बेटे बेटियां इकट्ठे होते हैं। चाहे वो घर के आंगन में इकट्ठे हों, चाहे वो घर की छत पर इकट्ठे हों, चाहे वो पार्क में इकट्ठे हों, चाहे वो गिरजा घर में इकट्ठे हों, चाहे वो किसी घर के कमरे में इकट्ठे हों, परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर परमेश्वर जी कहते हैं कि इकट्ठे होना और इकट्ठे होकर उसकी महिमा करना। इसीलिए संभवतः यीशु जी ने ये बात कही, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। यही इब्रानियों के लेखक ने इसीलिए बात कही कि तुम संगति करना न छोड़ो, ताकि बरसात ना रुके, ताकि आशीषें आनी ना रुके, चंगाई बरसती रहे। हालेलुया। शांति बरसती रहे, आनंद बरसता रहे, खुशियां बरसती रहे, समृद्धि बरसती रहे, प्रसिद्धि बरसती रहे। और परमेश्वर के लोग जैसा अपने प्रभु के लिए गाते हैं, प्रभु ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा रहे तेरा नाम, वैसे ही प्रभु के लोग प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की कृपा में ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे उठते जाए, कि प्रभु के नाम को जलाल दें, प्रभु के नाम को महिमा दें और प्रभु के नाम को इज्जत दें। हालेलुया। जब हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने और परमेश्वर की आत्मा ने ये बातें मेरे को इस वजह से इस प्रकार हमें जानना, इस प्रकार हमें सीखना है। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में इकट्ठे रहे। मिले रहे का मतलब है इकट्ठे रहे, इकट्ठे होकर बैठे, इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करें, एकता में, यूनिटी में मिलकर। हालेलुया। मिलकर भजन गाएं, मिलकर प्रार्थना करें, मिलकर आराधना। हालेलुया। अपने भजन क्षेत्र में एक जगह लिखा है, निर्दोष पवित्र हाथों को उठाकर उसकी महिमा। हालेलुया। संत पौलुस सिखाते हैं, निष्कपट हृदय से, निष्कलंक हृदय से उसकी आराधना। हालेलुया। दाऊद कहते हैं, लोगों डरते और कांपते हुए उसके निकट केवल यही नहीं, हम देख रहे हैं, हम कल कहीं चर्चा कर रहे हैं, चर्च में बड़ी समस्या चल रही है, एक दूसरे को दांत दिखा रहे, एक दूसरे पर दांत पीस रहे, एक दूसरे को ऐसे घूम रहे हैं आजकल जैसे ये इनको मार डालेंगे, इनको खा जाएंगे। हम मन में सोचते हैं कि वो ही तो है
जो 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले गा रहे थे पवित्र पवित्र तू पवित्र, ये वही तो है जो थोड़ी देर पहले गा रहे थे कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। 2 या 3 ऐसे भी खिट्टे होते हैं जो दिखावे के लिए खिट्टे होते हैं, जिनके मनों में जलन है, ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध है, पाप है। ऐसी जगहों पर अभिषेक कभी नहीं होता। ऐसी जगहों पर पाक रूह का जुम्बिश कभी नहीं होता। ऐसी जगहों पर जुए तोड़ने वाला अभिषेक कभी नहीं होता था। ऐसी जगहों पर बेड़ियां तोड़ने वाला अभिषेक कभी नहीं होता था। ऐसी जगहों पर जंजीरें तोड़ने वाला अभिषेक कभी नहीं होता था। ऐसी जगहों पर अद्भुत काम करने वाला अभिषेक कभी नहीं होता था। अभिषेक जो जुओं को तोड़ता है, अभिषेक जो रस्सियों को तोड़ता है, अभिषेक जो जंजीरों को तोड़ता है, अभिषेक जो चंगाई लाता है, अभिषेक जो ताजगी लाता है, वो वहां उतरता है जो हारून के समान शुद्ध मन से परमेश्वर के सामने आते हैं। हालेलुया। चाहे थोड़ी संख्या में, चाहे थोड़ी संख्या में 2 या 6 या 5 ही जन हो, लेकिन सब के सब अच्छे। हालेलुया। बेशक 100 लोगों की भीड़ न हो भजन गाने की, बेशक 500 लोगों की भीड़ न हो गीत गाने के लिए, बेशक उस भीड़ में 50 लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर आराधना करने वाले ना हो, सिर्फ हाथों से ताली बजाते हुए और खाली हाथ उठाकर सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारने वाले 2 या 3 जहां पर हैं, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ है। और जहां परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की सामर्थ है, वहां परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है। वहां पर अवश्य ही छुटकारा आएगा, वहां अवश्य ही सपने पूरे होंगे, वहां अवश्य ही गुप्त मनोरथ पूरे होंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र है। वो दुष्टों से नफरत करता है और छली लोगों से नफरत करता है, लेकिन वो अपने धर्मी बेटे बेटियों से प्यार करता है। और जहां धर्मी पवित्र उसके बेटे बेटियां उसको ढूंढते हुए इकट्ठे होते हैं, उसको पुकारते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, उन्हें आशीष देता है। आज हम यहाँ घर में बहुत जन नहीं है, केवल 3 ही जन हैं, लेकिन हम सच्ची नियत से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सच्चे मन से यहाँ पर इकट्ठे हुए, निर्दोष, निष्कपट, निस्वार्थ भावना से, बिना लोभ के, बिना लालच के हम यहाँ इकट्ठे हुए। हम विश्वास करते हैं इस वक्त यहाँ पवित्र आत्मा का जुम्बिश। हालेलुया। अगर इस समय कोई रोगी यहाँ आ जाए, हम विश्वास करते हैं, हम मिलकर दुआ करेंगे और वो अवश्य ही इसी समय चंगा हो। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं इस समय अगर हमारे बीच कोई ऐसा आ जाए जो बोझ के नीचे दबा है, जंजीरों में जकड़ा है, तो अवश्य ही उसके बंधन टूटेंगे और वह आजाद होगा। क्योंकि जहां पर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बेटे बेटियां इकट्ठे होते हैं, वहां अभिषेक रहता है। वो अभिषेक जो हारून के सिर पर उड़ेला गया था। आशीषें बहती हैं, आशीषें बरसती हैं, वैसे ही जैसे हरमोन के पहाड़ों पर परमेश्वर की कृपा से ओस के रूप में आशीषें बरसती हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा ओस। हालेलुया। ओस गिरती है, ओस बरसती है हरमोन के पहाड़ों पर। हालेलुया। सियोन के पहाड़ों पर ओस क्या करती है? बरसात क्या करती है? सूखी बंजर भूमि को सींचती है। हालेलुया। पशुओं के लिए घास आती है, पंछियों के लिए दाना आता है, मनुष्य के लिए फल, सब्जियां और अनाज आता है। आनंद, शांति, खुशियां, आशीषें
ऐसे ही जब हम इकट्ठे होते हैं, अनगिनत आशीषें ओस के रूप में बरसती, अनगिनत आशीषें बरसात के रूप में बरसती। इसलिए अच्छा गीत लिखा, होवेगी बरकत की बारिश, बरकत की बारिश धरती, रहम की बूंदे टपकती पर बारिश हमको। हालेलुया। जब हम